Hello students, welcome back to my channel Learn with Parul. In previous video, we have learned about various functions of data link layer. Today I am going to explain you the wireless LAN technology, that is IEEE 802.11 standard. So let's start. बेसिकली व्हाट इज वायरलेस लैन 802.11। आप सब वाईफाई यूज़ करते हो ना, बस वही चीज़ इसमें है कि हम जो वाईफाई के लिए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो 802.11 है, और वाईफाई को ही हम वायरलेस लैन भी बोल सकते हैं। इसकी थ्योरी हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। वायरलेस लैन स्टैंड्स फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लैन हमारा क्या कहलाता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसको हम LAWN भी बोल सकते हैं, लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क भी बोल सकते हैं हम इसको। WLAN is one in which a mobile user can connect to a local area network. WLAN वो है जिसमें एक मोबाइल यूजर एक LAN के साथ कनेक्ट होता है थ्रू वायरलेस कनेक्शन। ठीक है। वायरलेस लैन आर दोज लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूज हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। कनेक्टिविटी के लिए हम कौन सी, मतलब जो वायरलेस लैन है कौन सी वेव्स यूज करते हैं? रेडियो वेव्स यूज करते हैं। ठीक है। और फॉर पाथ शेयरिंग के लिए जो इसका स्टैंडर्ड होगा वो 802.11 स्टैंडर्ड हम यूज करें इथरनेट प्रोटोकॉल के साथ, और CSMA CA होता है हमारा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। एन्क्रिप्शन मेथड के लिए भी हम इसी को यूज़ करते हैं। मोस्टली कॉलेज कैंपसेस, आपके होम्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक एरियाज, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। देखो अब इसके आर्किटेक्चर में हमारी दो चीज़ें आती हैं, BSS आता है एंड सेकंड वन इज हमारा ESS आता है, बेसिक सर्विस सेट एंड एक्सटेंडेड सर्विस सेट। अब ये भी हमारा क्या होता है, एक AP से कनेक्टेड होता है, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर आपका BSS विदाउट AP है, मतलब यहाँ पे देखो कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो विदाउट AP है, ठीक है, तो हम इसे एडॉक नेटवर्क बोलेंगे। और अगर विद AP है तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बोलते हैं। अगर बहुत सारे जो BSS है आपस में कनेक्ट हो जाए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, जो कि यहाँ पे कनेक्ट है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटेंडेड सर्विस सेट कहलाएगा। और देखो यहाँ पे BSS क्या होता है? BSS स्टैंड फॉर बेसिक सर्विस सेट। बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये हमारा, इसमें एक एक्सेस पॉइंट सेंट्रल स्टेशन होता है हमारा। ठीक है। अगर हमारा जो एक्सेस पॉइंट होता है वो उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्शनल होता है, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हो जाएगा। अगर आपका एज अ मतलब स्टैंड अलोन नेटवर्क वर्क कर रहा है, कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है इसके अंदर, तो वो एडहॉक नेटवर्क होगा आपका, यहाँ मेंशन है ये। अगर स्टैंड अलोन नेटवर्क है तो वो एडहॉक नेटवर्क हो जाएगा, और एक्सेस पॉइंट अगर आपका है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क यहाँ पे हो जाएगा। ESS आपका क्या होता है? एक्सटेंडेड सर्विस सेट होता है। ठीक है। अगर बहुत सारे BSS कनेक्ट हो गए हैं आपके, लेकिन BSS की AP के साथ कनेक्शन होना चाहिए, उनके बीच में एक AP होना चाहिए। अगर AP नहीं होगा तो ESS आपस में इंटरकनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें दो टाइप के स्टेशन हम यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल स्टेशन एंड स्टेशनरी स्टेशन। नॉर्मल स्टेशन जो हम यूज़ करें वो मोबाइल स्टेशन होते हैं, और जो AP स्टेशन यूज़ करें विद वायर्ड लाइन वो हमारे होते हैं स्टेशनरी स्टेशन। अगर दो स्टेशन मतलब दो डिफरेंट BSS के बीच में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो आप वाया AP ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, इसके स्टेशन टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नो ट्रांजिशन मोबिलिटी, मतलब स्टिल है, कोई आप मूवमेंट नहीं कर सकते, एक BSS से दूसरे BSS में कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, इमूवेबल है। BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी के अंदर आपका क्या होगा? एक BSS से दूसरे BSS के अंदर आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड एक्सेस होगा आपका। और ESS के अंदर क्या होगा? एक ESS से दूसरे ESS के अंदर आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, कोई लिमिटेशन इसके अंदर नहीं होती है। ये इसका बेसिकली फ्रेम फॉर्मेट होता है। फ्रेम फॉर्मेट आपने जैसे ब्लूटूथ का लर्न किया था, ठीक है, ईथरनेट का लर्न किया था, सिमिलरली इसका भी फ्रेम फॉर्मेट है। सबकी डेफिनेशन सेम होती है। ठीक है। हाँ, बस इसमें देखो कि क्या है। सबसे पहले आता है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल हमारा 2 बाइट्स का फर्दर हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। प्रोटोकॉल वर्जन जो कि आपको बताएगा करंट आपका कौन सा प्रोटोकॉल वर्जन आप यूज कर रहे हो, टाइप किस टाइप का आपका डाटा है, किस टाइप का सब टाइप, मतलब जो डाटा है आपका उसमें कौन सा सब टाइप है, 2DSS कहाँ से आ रहा है, मतलब क्या आपकी डेस्टिनेशन है, फ्रॉम DSS सोर्स क्या है, मोर फ्रैग्स मतलब और अभी डाटा आपका प्रेजेंट है या नहीं है, रीट्रांसमिट अगर मान लो एरर आ जाता है तो आपको रीट्रांसमिट करना है या नहीं करना, पावर मैनेजमेंट, WEP प्राइवेसी के लिए यूज होता है, वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी होती है, रिजर्व्ड होता है फ्यूचर के लिए। और फ्रेम कंट्रोल में हमने ये फर्दर कैटेगराइज किया है, और ऊपर क्या हमारा ड्यूरेशन होता है कि जो आपका फ्रेम है वो एक सेशन में कितने टाइम के लिए है, मतलब टाइम टू लिव कह लो। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्दर एड्रेसेस हैं, 4 सीक्वेंस कंट्रोल होता है इनके, फिर सीक्वेंस नंबर हमें ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है। ठीक है। फ्रेम बॉडी आपका एक्चुअल फ्रेम का जो डाटा है वो है, और लास्ट में एट द लास्ट FCS तो होता ही है फॉर द एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन स्कीम के लिए। ठीक है। अब यहाँ देखो इसको मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। वर्जन क्या होता है? 2 बिट लॉन्ग होता है, इंडिकेट करता है करंट प्रोटोकॉल आपका।
ये करंट प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, करंटली यहाँ पे क्या है 0 है। टाइप आपका डाटा को डिफाइन करता है, किस टाइप का डाटा, मैनेजमेंट है, कंट्रोल है या डाटा है। स्टेप टाइप इसका फर्दर बताता है, अगर आपका 0000 है तो आपका एसोसिएशन रिक्वेस्ट है, 1004 है तो बैकन है, मतलब सब टाइप्स भी होते हैं इसके। टू DSS आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, फ्रॉम DSS आपका सोर्स एड्रेस होता है। मोर फ्रेगमेंट्स आपका बताता है कि और भी आपका अभी फ्रेगमेंट्स हैं या नहीं, मतलब डाटा को आपने अगर तोड़ा हुआ है तो और फ्रेगमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। रीट्राई आपका होता है रीट्रांसमिशन, अगर हमें करना है किसी भी अर्लियर फ्रेम का तो रीट्रांसमिशन यूज होगा। पावर मैनेजमेंट भी हमारा क्या होता है, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम के लिए एक मोड होता है इंडिकेशन के लिए, पावर सेवर मोड, अगर मतलब नहीं हो रहा है। आपके फोन्स में भी होता है ना पावर सेवर मोड, बैटरी खत्म होने वाली है तो आप उसे ऑन कर लेते हो एज अ बैकअप कि आपका थोड़ी देर और चल जाए। सेम सिमिलरली इसमें होता है कि हमारा सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मोर डाटा भी हमारा होता है कि अगर सेंटर के पास और कोई डाटा है सेंड करने के लिए तो वो इसके थ्रू इंडिकेट हो जाएगा। ये WEP आपका वायरलेस का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी हम इसे बोलते हैं। रिजर्व्ड हमारा फ्यूचर के लिए यूज होता है, मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर अगर आपको परफॉर्म करना है तो वो इसको अगर आप एक्टिव कर दोगे तो आप कर सकते हो। टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी मैनेजमेंट थी, कंट्रोल थी और डाटा थी। मैनेजमेंट में आपका क्या होगा, इनिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेशन एंड एक्सेस पॉइंट होगा इसके अंदर। कंट्रोल के अंदर मतलब अगर एक्नॉलेजमेंट आ रही है तभी आप फर्दर नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करोगे। डाटा फ्रेम ओरिजिनल जो आपका डाटा है वो कैरी करके चलेगा। टी आपका ड्यूरेशन होता है, टाइम टू लीव होता है, एड्रेसेस आपके 6 बाइट्स लॉन्ग होता है, 4 एड्रेसेस होते हैं जो कि सोर्स का एड्रेसेशन होता है, डेस्टिनेशन का होता है, बेस स्टेशन का एड्रेस होता है सोर्स के, और डेस्टिनेशन बेस स्टेशन का एड्रेस होता है। सीक्वेंस कंट्रोल आपका सीक्वेंस नंबर होता है विद फ्रेम जो कि ऑर्डर को मेंटेन करके रख चलता है। फ्रेम बॉडी आपकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रेम के अंदर है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। FCS आपका डिटेक्शन स्कीम है जो कि एरर को डिटेक्ट करेगी और कोई ट्रांसमिशन के टाइम पे एरर आ जाता है तो। इसके एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस आप कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस को हटा सकते हो। एक्सपेंडेबिलिटी मतलब अगर आपको नेटवर्क एक्सटेंड करना है तो वेरियस BSS को आपस में आप कनेक्ट करके एक्सटेंड कर सकते हो। रोबस्टनेस बहुत स्ट्रांग होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर से ही इसको अफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉस्ट भी इसकी लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं होती है। यूज़ करना बहुत ईजी है, मोबिलिटी मूवेबल है फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू द अदर एनवायरनमेंट। डिसएडवांटेज कहते हैं पावर थोड़ी लो होती है, तभी हमने इसमें पावर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिया है। सिक्योरिटी वायरलेस है तो सिक्योरिटी लेस होगी। रेंज भी लिमिटेड होती है, जैसे ब्लूटूथ की रेंज आपकी 10 मीटर तक होती है, वैसे सिमिलरली इसकी रेंज भी क्या होती है, कम ही होती है। और कुछ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसे अलाउ भी नहीं करते हैं। और इसकी स्पीड भी स्लो होती है एज कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। क्यों होती है, क्योंकि वायर्ड में एक डेडिकेटेड पाथ और पहले से ही बन जाता है, रिसोर्स पहले से ही एलोकेट हो जाते हैं, तो हमें सेम ही पाथ फॉलो करना है। हमें पता है इसी पाथ से हमें भेजना है, तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा पैकेट मतलब कौन सा फ्रेम हमें कौन से रूट से भेजना है। तो इसकी स्पीड क्या होगी वायरलेस की, बहुत स्लो होगी। ये आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे खत्म हो गया है। आप प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो या कोई भी अगर आप चाहते हो टॉपिक पे मैं आपकी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।